देखिए नहीं हम कहाँ कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया नहीं है। क्या उसमें राहुल जी ने सहयोग नहीं किया? सहयोग किया ना। लेकिन आप अचानक से इतनी बड़ी तादाद में पुलिस लेकर के आते हैं, माने कोई अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। आप इतने बड़े रैंक के अफसर अगर जा रहे हैं उनके घर पे, तो उनको जाकर के तरीके से आपको बात करनी चाहिए। वो क्या भाग जाते हैं वहां से? क्या आप पकड़ने की क्षमता रखते हैं उनको? क्या आपके पास कोई वारंट था? तो आप जो है सिर्फ अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, अडानी जी को बचाने के लिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। 45 दिन हो गए लगातार राहुल जी संसद में बयान देते रहे, बहुत सारी बातें होती रही। जब कश्मीर से आदरणीय राहुल गांधी जी लौटे, उसके दूसरे दिन पूछताछ होनी चाहिए थी अगर वो सीरियस है तो, वरना रोज दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही है, उसका उद्भेदन तो दिल्ली पुलिस कर नहीं पा रही है। आज तक अमित शाह जी का बयान किसी जो इस तरह के मामले आते हैं उसमें तो आया नहीं, और आज पता नहीं क्या हो गया उनको। तो वो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि देश में जो अडानी के खिलाफ बात करेगा उसको हम किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे, विपक्ष की आवाज को कुंद करने का प्रयास करेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। फिर अरेस्ट करने नहीं गए तो इतनी भारी संख्या में आपने पुलिस की सहायता क्यों ली? अगर आपको पूछताछ करनी है 2-3 पुलिस वाले काफी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होते हैं। आप कौन सा उनको अपराधी समझ करके गिरफ्तार करने, जब आप कह रहे हैं पूछताछ करने गए थे, आप 5 पुलिस वाले संबंधित अधिकारी जिनको इस मामले में जानकारी है वो पूछताछ करने जाते, उनको तो ये तक नहीं पता है कि कब कहा है, किन लोगों से मिलकर के कहा है। जब पूरे देश की गृह मंत्रालय के स्पेशल ब्रांच आदरणीय राहुल गांधी जी जब घूम रहे थे तो साथ थी, तो उनको पहले रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि किस महिला ने कहा, क्यों कहा, ये बात पहले आनी चाहिए थी। इसका मतलब गृह मंत्री पूरी तरह से फेलियर है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेलियर है, कोई इनका इंटेलिजेंस का कोई रिपोर्ट नहीं है। तब जाकर के 45 दिन के बाद उनको होश आती है और उनको ये लगता है कि अब अडानी जी खतरे में है, तो उस तरह की कार्रवाई करते हैं। सर विरोध किस बात का है? जी प्रोटेस्ट क्यों निकाला हम सभी जानते हैं, क्या दर्ज कराना चाहते हैं ये भी हम जानते हैं जी। असर कितना होगा ये बताइए। देखिए, अगर आप सब कुछ जानते तो समझते होंगे कि एक सांकेतिक धमकी था ये, राहुल गांधी को नहीं पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी मोदी और इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर उसको ये पार्टी दबाने का काम करेगी। बीबीसी ने जब डॉक्यूमेंट्री चलाया तो बीबीसी के दफ्तर पर इन्होंने रेड मार दिया। आप देखिए कि राजनीतिक स्तर क्या हो गया, किस तरीके से संस्कारी संस्थानों को लोगों को डराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संदेश देना चाहते थे कि ये तो राहुल गांधी है, जब इनको हम नहीं छोड़ रहे तो ये छोटे मोटे लोग क्या समझेंगे। लेकिन ये देश की वही जनता है जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था यहाँ से। पहले ले लेते गोरों से, अब ले लेंगे चोरों से। मैं बताना चाहता हूँ ये भगत सिंह की धरती है, ये वीर शिवाजी की धरती है। यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है। यह देश में सबसे बड़ी समस्या आज के दिन यह है कि यहाँ पर अप्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा हो रही है। अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि SBI और LIC का पैसा कैसे वापस आए, कैसे 22 करोड़ जनता जिन्होंने अपने गाड़ी खून पैसे की कमाई को अपने जीवन के लिए सुरक्षित रखने के लिए जो नारा था LIC के जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ये नारा सुनकर लगाया था, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस मुद्दे से देश की जनता को भटकाने के लिए राहुल जी ने जब अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब पदयात्रा कर रहे थे एक महिला ने अपनी दिल की व्यथा सुनाई, उस एक स्टेटमेंट को मुद्दा बना के पूरा संसद और पूरे देश का ध्यान भटकाने का प्रयास करें। देश की जनता जाग चुकी है और कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। आप जितना मुद्दा से भगाइएगा हम उतना मुद्दा को लेकर आपके पीछे जाएंगे, और जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है सरकार के द्वारा LIC SBI का पैसा सुरक्षित है और लोगों तक पहुंचेगा, तब तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप लोग सड़क पर लड़ाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस का तो कह रहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वहाँ गई सिर्फ जानकारी लेने के लिए। कितना मिलिट्री क्यों नहीं लेके गई, पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं पहुँचा दिया? इतने बड़ी संख्या में आप डराने जा रहे हैं यार, ये भ्रमित करते हैं। ये सरकारी प्रक्रिया थी, ये पुलिस प्रक्रिया थी, क्यों इतने लोगों को लेके गए आपने? क्यों नहीं शांति से 2 व्यक्ति गए बैठ के घर के अंदर बात किया? क्या बात कर रहे हैं साहब? आप देखिए कि आप भी सुरक्षित नहीं है। कल BBC का ही कल NI पहुंच जाएगी,
दिखाइए, नंगा कीजिए उन लोगों को मीडिया के सामने। लोग डरने वाले नहीं है, आंख से आंख मिला के लड़ाई चल रही है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, पुतला भी फूंका। सवाल ये है, आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और वो एजेंसियों का जिसे पुलिस भी आती है मिसयूज कर रही है। तो बेसिक सवाल ये है कि आपकी इस प्रोटेस्ट का उस मिसयूज पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये तो है कि पॉलिटिक्स में एक अवेयरनेस की जरूरत होती है। देश की जनता को ये सच्चाई हम लोग बताना चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, खासतौर से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इशारे पे ईडी, सीबीआई के साथ साथ अब दिल्ली पुलिस भी काम करने लगी है। अब 45 दिनों के बाद भारत जोड़ो यात्रा 45 दिन पहले खत्म हो चुकी है, उसके बाद एक वाक्य को लेकर के ये दिल्ली पुलिस को वहां भेजते हैं। तो ये बदले की राजनीति है, ये डरे हुए हैं, ये राहुल गांधी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पॉलिटिकल सामना कर सके। जिस तरह से हर रोज राहुल गांधी एक पर एक खुलासा कर रहे हैं अडानी को लेकर के, ये लोग बिल्कुल बैकफुट पे हैं और इन्हें जवाब तो देना होगा कि अडानी जब 2013 में 609 पोजीशन पे अमीरों में, रईसों में गिनती होती थी, आज वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया कि उन्हें दूसरे नंबर का अमीर रईस दुनिया का बना दिया, ये तो बताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।